गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है देवजनी ने। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच देवजनी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो आपको मेरा जीमेल अकाउंट दिख ही रहा है, आप वहाँ पर आके मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देवजनी त्रिपुरा से बिलोंग करती है और ये जो स्टोरी है वो देवजनी की जो एल्डर सिस्टर है उनकी बेस्ट फ्रेंड की है। तो देवजनी की जो एल्डर सिस्टर है उनका नाम है पूजा और पूजा की जो बेस्ट फ्रेंड है उनका नाम है प्रिया। तो जो प्रिया थी वो कोलकाता में नर्स की जॉब करती थी और उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जिनका नाम रोहित था। रोहित त्रिपुरा से बिलोंग करता था। इन दोनों में शादी भी होने वाली थी। मतलब इन दोनों को बहुत, एक होता है ना बहुत ज़्यादा प्यार होता है एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उस टाइप का प्यार था। प्रिया तो मतलब बहुत पागल सी थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, रोहित के लिए। और इन दोनों ने बहुत सी प्लानिंग करी थी, फ्यूचर प्लानिंग कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, शादी करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ घूमेंगे। बट जब ये बात रोहित की फैमिली को पता चलती है तो रोहित की फैमिली को प्रिया पसंद नहीं आती। वो रोहित को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम इस लड़की से तो शादी नहीं कर सकते, हमारी परमिशन नहीं है। और फिर रोहित भी काफ़ी मनाने की कोशिश करता है अपने घर वालों को। बट एक टाइम आता है जब रोहित भी हार मान लेता है और प्रिया की फिर शादी नहीं हो पाती रोहित से। वेल जब ये सब हो जाता है तो प्रिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाती है, बहुत अकेले रहने लग जाती है। और मतलब यूँ समझो कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो अपनी ज़िंदगी में करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल ही रोहित था। उसकी हर प्लानिंग रोहित से ही शुरू होती थी और रोहित पे ही ख़त्म होती थी। और अब जब रोहित ही नहीं है तो प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो आखिर करे क्या। वेल इस बात को काफ़ी टाइम बीत जाता है। टाइम के साथ साथ कहते हैं जख्म भी हील हो जाते हैं और वही प्रिया के साथ हुआ था। प्रिया रोहित को अब भुला चुकी थी, भुला नहीं तो समझो कि माफ़ कर चुकी थी। मतलब कि अब प्रिया रेडी थी मूव ऑन करने के लिए। और तब प्रिया की लाइफ में एक और लड़का आता है जिससे अभी हाल फिलहाल में प्रिया की शादी हो गई होती है। प्रिया की शादी में पूजा भी गई थी और पूजा ने ही एक तरफ से पूरा हैंडल करा था, क्योंकि जो प्रिया के घर वाले थे वो शादी में नहीं आ पाए थे। वेल प्रिया के घर में किसी क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी और कोलकाता में ये मानना है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मतलब 1 साल तक तुम शादी नहीं कर सकते। शादी क्या, कोई भी फंक्शन ऐसा सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो शादी तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। उसका इन सब में कोई भी बिलीफ नहीं था और वो बोलती है कि नहीं, अब मैं तो करूँगी तो अभी करूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मतलब 1 साल रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी प्रिया की एज काफ़ी हो गई थी तो प्रिया ने शादी कर ली थी। तो सिर्फ पूजा ही उसके साथ थी पूरी शादी में और पूजा ने प्रिया की साइड का पूरा हैंडल करा था। अब शादी हुए 15 दिन हुए होते हैं कि पूजा को प्रिया की कॉल आती है। जैसे पूजा कॉल उठाती है, प्रिया बहुत घबराई हुई है और वो ज़ोर ज़ोर से पूजा को कह रही है कि पूजा कुछ भी कर, मुझे यहाँ से निकाल, मुझे अपने पति से डिवोर्स चाहिए और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे उसे डिवोर्स देना है। ये सुनकर पूजा बड़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या हो गया प्रिया, तेरे को अभी शादी की 15 दिन भी नहीं हुए अच्छे से और तू डिवोर्स की बात कर रही है, क्या हुआ, तू ठीक है। वहीं प्रिया बहुत ज़्यादा गुस्से और बहुत ज़्यादा हाइपर है उस टाइम और वो कह रही है कि मुझसे कुछ मत पूछ, तू बस जल्दी से पेपर तैयार कर, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे डिवोर्स लेना है। वेल मैंने आपको बताया नहीं बट पूजा प्रोफेशन से एडवोकेट होती है। वेल इतनी इन दोनों के बीच बात होती है और प्रिया कॉल काट देती है। पूजा को कुछ समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ ये सब। पूजा उसी टाइम प्रिया के हस्बैंड को कॉल करती है। जैसे कॉल करके वो ये सब बताती है कि प्रिया की कॉल आई थी, वो डिवोर्स का ऐसा कुछ कह रही थी। हस्बैंड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है और ये क्या बात हुई। मतलब अभी लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी प्रिया से वो तो एकदम ठीक थी, हम तो बहुत हंसी खुशी बात कर रहे थे, अब एकदम से उसे डिवोर्स चाहिए। हस्बैंड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पूजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब पूजा क्या करती है, वो प्रिया के घर चली जाती है और प्रिया को वहाँ समझाती है कि क्या हुआ तुझे, तू ऐसा क्यों कर रही है ये सब। वहाँ पे प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मतलब वो समझा ही नहीं पाती कि उसे क्यों डिवोर्स चाहिए, उसे क्यों गुस्सा आ रहा था, कुछ भी नहीं। तो पूजा के समझाने पे प्रिया फिर समझ जाती है, बोलती है हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मैं सही हूँ, ऐसा करके और बात ख़त्म हो जाती है। अगला दिन होता है। अब अगले दिन प्रिया अपने घर जाती है, अपने मॉम डैड के यहाँ पर। तो मॉम डैड जो होते हैं वो मतलब रेंट पे रह रहे होते हैं और मॉम डैड के घर में बहुत कुछ पूजा का सामान होता है, कुछ ताबीज़ ये सब भी होते हैं। तो जैसे ही प्रिया वहाँ पे जाती है और ये सब देखती है, मतलब पूजा का सामान, ताबीज़ ये सब, प्रिया को एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है एकदम से। वेल प्रिया इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि वो अपने मॉम डैड को ही मारने लग जाती है, उन्हें बहुत मारती है वो। वहाँ पे मकान मालिक ये सब भी आ जाते हैं और प्रिया को ऐसे देख के सबको मतलब बहुत गुस्सा भी आ रहा है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि इस लड़की के साथ हो क्या रहा है, ये अपने मॉम डैड के साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वो आज से पहले कभी ऐसा करा ही नहीं उसने। वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी बड़ों की, बट अब वो अपने मॉम डैड को मार रही है, वो बहुत गुस्सा कर रही है।
अच्छा, अब वो घर से बाहर उतरती है और घर के बाहर ना एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा हेडपम्प सा लगा होता है, और वो जाते जाते बस उसे ऐसे मतलब जोर से ऐसे मारती है कि वो हेडपम्प पूरा उखड़ जाता है, वो गिर जाता है साइड में। ये सब देख के सब हैरान है कि भाई इतनी पावर, ये नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं सकता ये सब। और वैसे ही प्रिया ऐसे मतलब एकदम गुस्से में चली गई और वो रेलवे स्टेशन की साइड चली जाती है। अब ये न्यूज़ प्रिया के हस्बैंड को पता चलती है, तो वो भी भागा हुआ सीधा रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ प्रिया को ढूंढने लगता है, उसे कॉल करता है, हर चीज़ करता है, बट प्रिया ना कॉल उठा रही है ना कुछ। बट फॉर्चुनेटली प्रिया अब अपने हस्बैंड को मिल जाती है, तो हस्बैंड जाता है और उसे समझाने लगता है कि चलो घर चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हुआ। और वो एकदम गुस्से में है, वो बोल रही नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं रहूँगी, मैं नहीं रुकूँगी। प्रिया ऐसे सब बोल रही है, हस्बैंड उसे बहुत समझाता है। तो फाइनली एक टाइम आता है जब प्रिया समझ जाती है और वो एकदम चुप हो जाती है, हस्बैंड उसे अपने घर ले जाता है। अगले दिन प्रिया पूजा को कॉल करके बोलती है कि जो भी हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपने मॉम डैड को देखना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो पूजा प्रिया को बोलती है कि ठीक है तू जा, बट साथ में अपने हस्बैंड को भी लेकर जाइयो। अब ये दोनों जाते हैं अपने अपने घर जाते हैं, वहीं रेंट वाले। प्रिया को देख के सब डर चुके हैं, जो मकान मालिक है वो डर चुके हैं, मकान मालिक का पूरा परिवार डर चुका है, क्योंकि सबको पता है कि जो भी हुआ था वो बहुत इनह्यूमन था, वो नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। और बस सब बस दूर रह रहे हैं। प्रिया जाती है ऊपर, जाके अपने मॉम डैड से मिलती है। मॉम डैड के पास जाके वो गेट मतलब मिलती तो क्या, बस वो गेट पे खड़ी है मेन गेट पे, और वो रिंग बजाई जा रही है, डोर नॉक कर रही है कि खोलो खोलो खोलो। मॉम डैड नहीं खोल रहे। ऑब्वियसली आप सब समझ सकते हो कि मॉम डैड के अंदर क्या बीत रही होगी। उनकी बेटी अभी कुछ मतलब 2 दिन पहले आई है और उन्हें ऐसे मार के गई है, ये सब हंगामा करके गई है। वो नहीं खोल रहे थे, वो रूठे हुए थे, डरे हुए थे, नहीं पता, बट उन्होंने नहीं खोला। आधे घंटे तक प्रिया वहाँ पे पहले तो धीरे धीरे कर रही थी, मम्मा मम्मा खोलो पापा, ऐसे ऐसे करके। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया प्रिया को गुस्सा आता गया, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लग गई डोर। वो चिल्लाने लग गया, कहाँ हो, खोलो अभी खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूँगी, मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगी। मतलब इस टाइप में वो इतना ज़्यादा एंग्री हो चुकी थी कि 1 मिनट के लिए उसका हस्बैंड भी पीछे हो गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ, ये लड़की पागल है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को। बट आधे घंटे तक जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो प्रिया फिर शांत हुई और वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं चलो ये लोग नहीं खोलने वाले, हम यहाँ से चलते हैं। और ऐसे करके प्रिया वापस अपने घर पे आ जाती है। अब पूजा को फिर से प्रिया कॉल करती है, और पूजा जब कॉल उठाती है तो प्रिया कुछ ऐसी चीज़ बोलती है जो सुन के पूजा को मतलब विश्वास नहीं हो रहा होता। प्रिया बोलती है कि उसको लगता है वो प्रेग्नेंट है, और वो पूजा के साथ जाके एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहती है। वेल पूजा को ये सुन के बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अभी इनकी शादी को हुए ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, और इतने टाइम में ये सब हो जाना एकदम से पूजा को भी बड़ी अजीब सा लगता है। पूजा को प्रिया बोलते हैं कि तो तू आएगी ना जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। पूजा बोलती है हाँ बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगी, और ये बोल के कॉल ख़त्म करते हैं। पूजा वहीं दूसरी साइड प्रिया के हस्बैंड को कॉल करती है। प्रिया के हस्बैंड को वो ये सब चीज़ें बताती है, तो हस्बैंड को भी बड़ी हैरानी होती है कि भाई 1 महीने में ये सब इतना जो भी हो रहा है, मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तो जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं तो एक काम करो, आप दोनों जाओ डॉक्टर के पास, और मैं साथ में एक तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उनके पास जाऊँगा। क्योंकि पूजा को वो बताते हैं कि देखो तुमसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट जो भी चीज़ें हो रही है वो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और मुझे लग रहा है कि इसके पीछे किसी का तो हाथ है, या कुछ तो बहुत अजीब है। क्या है मुझे नहीं पता, ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई घोस्ट हो सकता है, कोई स्पिरिट हो सकती है, बट ये प्रिया तो ऐसी नहीं थी जैसी वो शादी के बाद हो गई है। वेल पूजा बोलती है कि आप सही कह रहे हो, प्रिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, और बहुत मेजर चेंजेस आए जो कि नॉर्मल नहीं है। तो पूजा बोलती है ठीक है ऐसे ही करते हैं, मैं प्रिया को लेकर जाऊंगी और आप दूसरी साइड तांत्रिक के पास जाना। तो ये इन दोनों में डिसाइड हो जाता है। तो अब तांत्रिक जी एक डेट देते हैं कि तुम इस डेट में प्रिया को मेरे पास लेकर आना, ठीक है। हस्बैंड पूजा को पूरी चीज़ें बता देते हैं ऐसा ऐसा। तो इन दोनों ने डिसाइड किया होता है कि अब हम ना प्रिया को नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, वरना तो वो नहीं जाएगी। पूजा बोलती है ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि हम घूमने जाएंगे और इस डेट को हम घूमने चलेंगे। तो पूजा, प्रिया और उसके हस्बैंड ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम चलेंगे। अब वो दिन आता है, सुबह सुबह प्रिया पूरी रेडी हो गई है कि हाँ ठीक है आज हम घूमने जाएंगे एंड ऑल। जैसे वो जाने लगती है, जैसे वो घर के बाहर निकलती है, प्रिया एकदम से बेहोश हो जाती है। पूजा और उसके हस्बैंड उसे घर के अंदर लेकर आते हैं, घर के अंदर रखते हैं, उसे बेड में लेटाते हैं और उसे मतलब जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि जो प्रिया के पैर होते हैं वो बेड से चिपक गए, मतलब ऐसे चिपक गया कि वो बेड से हट ही नहीं रहे। तुम कितने भी जोर लगा लो, कुछ भी कर दो, वो हट ही नहीं रहे।
और प्रिया अपनी आंखें नहीं खोल रही होती है। कैसे तो करके ये दोनों बहुत जोर लगा के खींच खींच के कैसे तो करके प्रिया को दोनों उठाते हैं। पैर भी मतलब बेड से ऐसे चिपके नहीं है, वो ऐसे उठा लिया है उसके हस्बैंड ने और वो लेकर जाते हैं दोनों और उसे कार में रखते हैं। उन दोनों को पता चल गया होता है कि अब क्या हो रहा है प्रिया के साथ और क्यों हो रहा है, तो वो बस उसे तांत्रिक के पास ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं प्रिया एकदम उठ जाती है, जो कि मतलब आधे एक घंटे से जिसकी आंख तक नहीं खुल रही थी, गाड़ी स्टार्ट होते वो एकदम ऐसे होश में आ जाती है और बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हम आज नहीं जाते ना, हम कभी और चलेंगे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आज मत लेके जाओ। प्रिया ऐसे बोल रही है, लेकिन प्रिया के लाख बोलने के बाद भी उसका हस्बैंड गाड़ी चला लेता है और मतलब बोलता है कि नहीं नहीं हम आज ही घूमेंगे, आज ही जाएंगे करके, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, देखो सफ़र के साथ साथ ठीक हो जाओगी। अब प्रिया एकदम से बोलते हैं ठीक है। वो एकदम कोने में ऐसे बैठ गई गाड़ी में और वो बोल रही है कि मुझे कोई टच नहीं करेगा और मुझसे कोई बात नहीं करेगा अभी, ऐसे। और प्रिया एकदम चुप है। वेल अभी हस्बैंड गाड़ी चला ही रहे हैं कि एकदम से उनको आवाज़ आती है कि कोई तो गाड़ी से निकल के भाग रहा है। वेल वो और कोई नहीं, वो प्रिया होती है जो ऐसे साइड में बैठी हुई थी। वो चलती गाड़ी से गेट खोल देती है और भाग के चली जाती है, चलती गाड़ी। और वो कोई ऐसे स्लो नहीं थी 10-15 की स्पीड में, वो थी 30-40 की स्पीड में चल रही है गाड़ी और वो उससे भाग के चली गई है। वो इतनी स्पीड से जाती है कि इन्हें लिटरली मतलब दिखता नहीं है कि वो किस साइड गई है। ये गाड़ी जल्दी से लगाते हैं और ये यहाँ वहाँ मतलब पूजा दी पीछे साइड जा रही है, हस्बैंड इस साइड जा रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं प्रिया को। तभी एक औरत उन्हें बताती है कि आपकी गाड़ी से कोई तो निकला था जो एकदम स्पीड से यहाँ से उस साइड गया, मतलब पीछे साइड। और वो बताती है कि वो बहुत स्पीड गया था, इतनी स्पीड मैंने आज तक किसी को जाते हुए नहीं देखा। वेल हस्बैंड और पूजा उसी साइड जाते हैं भागते हुए प्रिया को ढूंढने के लिए। जब भागते हुए जाते हैं ये दोनों तो वो देखते हैं कि आगे ना एक जंगल सा है, मतलब छोटा सा जंगल है जिसमें सिर्फ एक तालाब है और कुछ पेड़ है और कुछ भी नहीं है। वेल अभी ये धीरे धीरे वहाँ साइड जा ही रहे होते हैं कि इन्हें आवाज़ आती है कि कोई तो तालाब में गिर गया। ये सुनते ये दोनों भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि जो प्रिया होती है वो तालाब में फ्लोट कर रही है और उसकी आंखें जो है, उसकी आंखें की जो पुतली है वो एकदम वाइट हो चुकी है, मतलब आंखों में कुछ भी ब्लैक कुछ भी नहीं, पूरा वाइट है और वो पूरे तालाब में फ्लोट कर रही होती है। अब तालाब में कोई लड़की ऐसे कूद जाए तो मतलब जो आगे पीछे सारे लोग आ ही जाते हैं देखने, तो वही हुआ था। वहाँ पे काफ़ी भीड़ जम चुकी थी और सब लोग देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है इस लड़की के साथ। अब वो तालाब में फ्लोट कर रही है, तभी उनके हस्बैंड कूदते हैं, वो उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, बट वो इतनी भारी होती है कि उनसे लाई नहीं जाती। हस्बैंड को देख के 4-5 और आदमी जो होते हैं वो कूदते हैं और ये 4-5 मिलके उसे उठाने की कोशिश करते हैं। अब प्रिया को बाहर निकाल दिया गया है। वेल हस्बैंड उसे उठाने की फिर कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे प्रिया प्रिया प्रिया, और तभी प्रिया की ऐसे आँख खुल जाती है और आँख एकदम नॉर्मल हो गई है पहले की तरह। प्रिया उसे देख के बोलती है कि मेरा दुपट्टा लाओ ना, वो देखो यहीं कहीं होगा। वेल सब उसका दुपट्टा ढूंढने लग जाते हैं और वो बोलती है मेरा दुपट्टा। तब हस्बैंड बोलते हैं कि अरे ठीक है मिल जाएगा दुपट्टा, तुम बताओ तुम ठीक हो ना। प्रिया नहीं मान रही। प्रिया फिर बोल रही है कि मेरा दुपट्टा कहाँ है, आप लोग प्लीज़ ढूंढेंगे मेरा दुपट्टा, यहीं कहीं होगा। तब हस्बैंड को भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि अरे भाई क्या हो गया दुपट्टे का, क्या करोगी तुम अपना बताओ, तुम ठीक हो। तभी प्रिया बोलती है कि दुपट्टा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चलो ना हम दोनों वो जंगल में जाके उस दुपट्टे से दोनों फांसी लगा देते हैं। प्रिया ऐसे बोलती है हस्बैंड को। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब शॉक हो जाते हैं और सब डर जाते हैं। हस्बैंड भी काफ़ी डरता है, बट वो प्रिया को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। हस्बैंड को समझ नहीं आता वो क्या करे। पूजा दूसरी साइड, पूजा को समझ नहीं आ रहा, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, और वो बस कॉन्टीन्यूसली बोल रही है कि दुपट्टा ढूंढो ना, हम देखो कितना मज़ा आएगा ना, हम दोनों फांसी लगा देंगे। तब हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम घर में जाके लगाते हैं, देखो कितना मज़ा आएगा, घर में भी तो सेम ही चीज़ है ना। हस्बैंड ऐसे बोलते हैं प्रिया को। जैसे हस्बैंड ये बोलते हैं प्रिया दी एकदम हंसने लग जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लग गई हैं। और प्रिया बोलते हैं कि चलो जल्दी जल्दी घर चलते हैं, है ना, सही है, ऐसे बोलते हैं। और फिर से हस्बैंड उसे लेके जाते हैं, शायद साथ में जो आदमी लोग होते हैं सब। हस्बैंड उन्हें बताता है कि चिंता मत करो, हमने तांत्रिक जी से पहले ही बात कर लिया और सबको उन तांत्रिक के बारे में पता है, वो काफ़ी फेमस है वहाँ पर। तो सब यही बोलते हैं कि आपको प्लीज़ मतलब जल्दी दिखाना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, इसलिए हम यहाँ लेके जा रहे हैं उन्हें। तो वो प्रिया को गाड़ी में रखते हैं, पूजा फिर बैठती है, हस्बैंड बैठते हैं और गाड़ी को ले जाते हैं। वेल हस्बैंड गाड़ी को यहाँ वहाँ घुमा के गलियों से ले जाके तांत्रिक के घर के सामने रोक देता है। जैसे रोकता है प्रिया एकदम हैरान हो जाती है, क्यों बोलते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं, ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ क्यों रुके हैं। वो ऐसे जैसे ही बोलते हैं
हस्बैंड और पूजा वहाँ से मतलब गेट वेट बंद करके भाग जाते हैं, बाहर निकल आते हैं मतलब। well, जैसे वो आते हैं साथ में ही तांत्रिक भी अपने घर से बाहर आ जाते हैं, उन्हें सेंस हो जाती है एक नेगेटिव एनर्जी, तो वो आ जाते हैं और जैसे वो आते हैं वो उसको ले चलते हैं साथ में ऐसे हाथ पकड़ के। और पहली बार होता है कि प्रिया जो कि मतलब 6 आदमियों से नहीं संभल रही थी, तांत्रिक ने उन्हें अकेले एक हाथ से पकड़ा और ऐसे खींचा और वो चल रही है पीछे पीछे। मतलब तांत्रिक में इतनी शक्ति थी या तांत्रिक को देख के मतलब उनकी शक्ति कम हो गई थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। पहले तांत्रिक उसे लेके जाते हैं, बिठाते हैं, कुछ मंत्र ऐसे पढ़ते हैं, उसके ऊपर ऐसे फेंकते हैं, कुछ राख सी होती है वो फेंकते हैं और उसको कुछ पीने को देते हैं। जैसे वो पीती है प्रिया वॉमिट करने लग जाती है। अब जैसे ही वॉमिट करती है वो एकदम मतलब अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लग जाती है प्रिया। तभी तांत्रिक पूछते हैं कि कौन है तू, बता कौन है। तभी प्रिया एकदम भारी आवाज़ में बोलती है कि वो एक जिन है और उसको प्रिया की बॉडी से प्यार हो गया है। अभी पूजा और उसके हस्बैंड को समझ आता है कि अच्छा प्रिया के अंदर कोई जिन है, कि तभी प्रिया एक औरत की आवाज़ में बोलने लग जाती है और बोलती है कि मैं एक कोलकाता में मतलब नर्स थी और मेरी डेथ हो गई थी, इसलिए मैं भी यहाँ पर हूँ, ऐसे बोल के। और वो बच्चे की आवाज़ में हंसने लग जाती है प्रिया। सब बहुत कन्फ्यूज़न थी वहाँ पे, मतलब प्रिया के जो हस्बैंड थे, जो पूजा थी, ये तो बहुत डर चुके थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, जिन, कोई औरत, कभी कोई बच्चा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वो जिन ही है जो ऐसे 3 आवाज़ में बोल रहा है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इन सबको वहाँ पर। वो हंसी रही होती है कि तांत्रिक फिर उसके ऊपर कुछ फेंकते हैं जिससे वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे प्रिया बेहोश होती है, तांत्रिक जी जो मतलब उनकी रिस्ट होती है उसमें से धागा बांध देते हैं कुछ, तो ठीक है। जैसे तांत्रिक जी धागा बांधते हैं वो पूजा और उसके हस्बैंड को बताते हैं कि जो प्रिया है उसकी बॉडी में एक जिन और 2 आत्मा का वास था और ये करीबन 1 साल से उसकी बॉडी में थे। इतने टाइम से वो थे इसलिए उन्होंने 80% वो उसकी बॉडी में घुल चुके थे, मतलब उसने 80% टेक ओवर कर लिया था इन आत्माओं ने प्रिया की बॉडी का। थोड़ी देर में प्रिया को भी होश आ जाता है और प्रिया बिल्कुल नॉर्मल है और वो बता रही है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे हाथ पैर खींच रहा होता है, मतलब बहुत दर्द होती है, कुछ समझ नहीं आता। और बहुत बार मतलब मुझे घर में एक बच्चा ऐसे चलता हुआ दिखा है, इसलिए मैं कभी भी घर में अकेला भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं मतलब डिवोर्स का चाहती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं बस चाहती थी कि मैं इस घर से चली जाऊँ। सो तांत्रिक बताते हैं कि जो हाथ पैर खींचने की वो सब होती थी, वो जो जिन था वो उसकी बॉडी के साथ ऐसे मतलब उसकी बॉडी पे वो टेक ओवर करना चाहता था, वो हर चीज़ करना चाहता था, इसलिए प्रिया को ऐसा फील होता था। और तांत्रिक जी बताते हैं कि अब जो मंगलवार आ रहा है उसमें हम एक हवन करेंगे, जिसकी वजह से जो पूरी आत्माएं हैं जो प्रिया दी की मतलब बॉडी में है वो सब छोड़कर चली जाएंगी। और पूजा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। हवन होता है और हवन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, बट सब कुछ ठीक होने के बाद भी पूजा के अंदर वो डर बहुत ज़्यादा बैठ गया होता है। हवन के काफ़ी टाइम बाद मतलब करीबन 10 दिन बाद पूजा के घर में प्रिया आती है। जैसी आती है पूजा बहुत डर जाती है प्रिया को देखकर। वो मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस भुला नहीं पाई है। पूजा एक साइड में बैठी है और प्रिया आके उससे बोलती है और कैसी है तू, ये सब। पूजा ढंग से जवाब भी नहीं दे रही, बोलती हाँ ठीक हूँ मैं, तू कैसी है, सही है ना, सही है, तू कैसे आई है यहाँ पर, क्या हुआ तुझे, तू ठीक है। तभी प्रिया बताती है हाँ यार मैं सही हूँ, जब से हवन हुआ है बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैं सोच रही थी कि यार क्या बोलते वो शादी की हमने फ़ोटोज़ ली थी ना, तो तू मुझे दिखा सकती है क्या। पूजा बोलती है यार वो तो तेरे पास भी है ना, तू देख लियो, मैं तेरे को सेंड कर दूंगी, अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं जाती हूँ, है ना। और ऐसे बोल के पूजा वहाँ से चली जाती है। प्रिया को भी समझ नहीं आता। प्रिया बोलती है अच्छा ठीक है चल, बिज़ी होगी तू, तो प्रिया बोलती है ठीक है मैं भी घर जा रही हूँ, फिर तूने सही कहा, एक बार तू मुझे सेंड कर दियो, मैं तभी देख लूँगी, ठीक है। प्रिया अपने घर चली जाती है और पूजा तो बस बहाने दे रही थी कि अच्छा मैं लेट हो रही हूँ करके, मैं चली जाऊँगी अभी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ ऐसा। जैसे ही प्रिया वहाँ से जाती है पूजा वापस आराम से थोड़ा बैठती है और सांस लेने की कोशिश करती है। पूजा को मतलब ऐसे ही लग रहा है कि वो अभी फिर से एकदम से उसके अंदर कोई आ जाएगा और वो मारने लग जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी, ये सब। तो पूजा की भी गलती नहीं है। अब पूजा थोड़ा सांस लेके ऐसा सोचती है कि हाँ फ़ोटोज़ तो हमने ली थी उस दिन काफ़ी अच्छी, तो एक काम करती हूँ मैं भेज देती हूँ प्रिया को, वो घर पहुँचते ही देख लेगी। अब पूजा वो सारी फ़ोटोज़ मतलब भेजने लगती है, तो वो एक जब फ़ोटोज़ आती है तो वो काफ़ी अच्छी होती है। तो पूजा मतलब भेजते होता है ना कि कभी कभी की कुछ फ़ोटोज़ अच्छी लगती है तो तुम उसे जूम करके देखने लग जाते हो, और फिर पूरा पूजा भी वही कर रही होती है, जब भेज रही होती है तो साथ में फ़ोटोज़ भी देख रही होती है। अब एक फ़ोटो आती है जो कि प्रिया की सिंगल फ़ोटो होती है, वो काफ़ी अच्छी आई होती है। तो पूजा उसे अच्छे से जूम करके देख रही है कि अच्छा चलो देखती हूँ कैसी आई है ये। और जब वो फ़ोटो को जूम करती है तो पूजा देख के बहुत हैरान और फिर से बहुत ज़्यादा डर जाती है,
क्योंकि वो कुछ इस टाइप की ली होती है कि लाइक प्रिया ऐसे टाइप की खड़ी हुई है, उसके पीछे एक टीवी है, ठीक है, और वो बंद है। और जो फ़ोटो लिया उस टीवी में एक औरत सी दिख रही है जो कि ऐसे उल्टी लटकी हुई है, मतलब ऐसे सीलिंग से लटकी हुई है वो उल्टी, उसके बाल पूरे ऐसे नीचे साइड है, और वो टीवी में एकदम शैडो सी दिख रही है। अगर तुम उसे पूरा जूम करोगे तब वो तुम्हें दिखेगी। वो देख के पूजा बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि जो औरत होती है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लाइक अगर सर यहाँ तक है तो बाल पूरे ज़मीन तक आ रहे हैं, इतने लंबे। चेहरा भी बहुत ज़्यादा डरावना होता है, लाइक बहुत बड़ी बड़ी सी आँखें, और ऐसे अजीब सा कुछ होता है, वो फिगर ही अजीब सा होता है कुछ। पूजा ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो बस सारी फ़ोटो डिलीट कर देती है, और जो भेजनी होती है वो भेज देती है। मतलब अपने फ़ोन में कुछ नहीं रखती, वो ये सब साइड रखती है। और आज के दिन उसका इतना मूड ख़राब हो चुका है कि वो कहीं नहीं जाती, वो बस रेस्ट करना चाहती है। तो वो जॉब भी नहीं जाती, कुछ नहीं करती, और वो सोने लग जाती है। और उसको दिन में मतलब नींद तो आ जाती है, बट उसको साथ में एक सपना आता है, और पूजा के सपने में आती है प्रिया पूजा को बोलती है कि तू अच्छी लड़की है, तू इन सब चीज़ों में मत पड़। अगर तू मुझे रोकने की कोशिश करेगी तो तेरा अच्छा नहीं होगा। और ये जो वो चीज़ें बोल रही है प्रिया, वो अपनी आवाज़ नहीं बल्कि वो उस औरत की आवाज़ में बोल रही है। जब वो तांत्रिक के वहाँ बैठे थे वो 3 आवाज़ में बोल रही थी, जिन की आवाज़ में, औरत की आवाज़ में, और बच्चे की आवाज़ में। तो इस सपने में वो इस औरत की आवाज़ में बोल रही होती है ये सब। पूजा उसी टाइम वहाँ से उठ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा डर गई है, वो बहुत पसीने आ रहे हैं। और फिर वो अपनी पूरी फैमिली को बताती है, और जब फैमिली को बताती है तो ये पूरी स्टोरी तब देवजनी को पता चलती है, जिसने अभी हमसे पूरी स्टोरी शेयर करी है। और तब देवजानी पूजा को बोलती है कि आप दी इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अगर मतलब हमें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, आप प्रिया दी की फैमिली हैंडल कर देगी, वो तांत्रिक जी है वो हैंडल कर देंगे, बट प्लीज़ आप सब इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और पूजा भी बहुत ज़्यादा डर चुकी है, वो भी समझती है इस बात को। तो अब देवजनी का बताना है कि पूजा तब से प्रिया से कुछ ज़्यादा खास कांटेक्ट नहीं रखती, प्रिया से मिलती नहीं है, कुछ नहीं, ज़्यादा कॉल्स नहीं होती, और बस वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, क्योंकि पूजा को अब बहुत ज़्यादा डर बन चुका है जो उसके साथ हुआ था, जो उसने फ़ोटोज़ देखी, जो उसने पहले प्रिया का रूप देखा था, और जो उसने सपना देखा था। वहीं दूसरी साइड प्रिया भी अब एकदम ठीक है हवन के बाद। अभी तक तो कुछ ऐसा खबर नहीं आई कि अब कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रही हो या कुछ भी, बट आगे चल के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूजा को जो सपना है इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अभी भी प्रिया एकदम ठीक नहीं हुई है, अभी भी उसके शरीर में कुछ तो है, कोई तो स्पिरिट है जो अभी भी प्रिया के आसपास है। ये थी गाइस स्टोरी पूजा की, प्रिया की, और जो हमसे शेयर करी थी देवजनी ने। तो थैंक यू सो मच देवजनी वंस अगेन फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस, एंड आई होप कि आप सबको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और शेयर करना अपने बाकी दोस्तों से ये स्टोरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।